ये बात है 1870 की, जब एक आदमी अमरनाथ के पहाड़ों में घूम रहा था। अचानक उसे पहाड़ों के बीच से एक आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति ने उसे नजरअंदाज किया और आगे की ओर बढ़ गया। कुछ देर के बाद वह आवाज फिर से उसके कानों में पहुंची। जब वो सुना तो वह दंग रह गया, क्योंकि वह व्यक्ति उस आदमी के नाम को लेकर पुकार रहा था। उसने उस आवाज का पीछा किया और पहुंच गया पहाड़ों के ऊपर एक गुफा में। उस रहस्यमय गुफा में उसे एक साधु के दर्शन हुए, जिसकी उम्र लगभग 2500 साल के थी। वहां पर उसे एक खूबसूरत सा महल भी दिखाई दिया। ये सब देखकर उसे ये समझ में नहीं आया कि उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। जब उस साधु ने सारे राज खोले तो वह व्यक्ति दंग रह गया। दोस्तों, ये घटना एकदम सच्ची है और हैरान कर देने वाली है। आखिर कौन था वो साधु और उसने उस व्यक्ति को पहाड़ पर क्यों बुलाया? आखिर क्या था संबंध उस व्यक्ति का और उसने क्यों बुलाया था उस व्यक्ति को? ये सभी जानने के लिए आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें, ताकि वीडियो की शुरुआत अच्छी हो। दोस्तों, आप सभी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, क्योंकि बहुत से साधु संतों ने अपने चरण रज से इस धरती को पवित्र किया है। उनका प्रकाश आज भी अमरनाथ के क्षेत्र को पुलकित कर रहा है। अमरनाथ के पास एक रानीखेत नाम की जगह है। वहां पर 1870 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद पूरी दुनिया की नजर उस गांव पर लग गई। दरअसल 1865 में एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी जिसके बाद वह विश्व गुरु बन गया, जिनका नाम था श्यामाचरण लाली महाशय। जिनका नाम था श्यामाचरण आज से 150 साल पहले सेना में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे और ये दानापुर के निवासी थे। अचानक उनको सूचना मिली कि उनका ट्रांसफर अमरनाथ के एक गांव में हो गया है, जहां पर सेना का नया कैंप स्थापित किया जा रहा था। उस वक्त पहाड़ों पर ट्रेन और गाड़ी की सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थी। वह घोड़े से यात्रा करते हुए अमरनाथ के उस गांव तक पहुंचे। उन्हें उस गांव में पहुंचने में कम से कम 35 दिनों का समय लग गया। वह अपने काम के बाद खाली समय में पहाड़ियों के सैर करने को निकल पड़ते थे। उन्होंने यह भी सुना था अमरनाथ की गुफाओं में बड़े बड़े संत निवास करते हैं। उन्हें साधु संतों से मिलने में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। एक दोपहर वह साधु संतों की खोज में निकल पड़े और उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनका आवाज लेकर पुकार रहा है। कौतूहलवश वह अमरनाथ के चट्टानों के ऊपर बढ़ने लगे। उन्हें इस बात का भी डर था कि उन्हें लौटने समय अंधेरा ना हो जाए। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दोनों ओर गुफा थी। वहां पर उन्होंने एक अत्यंत आश्चर्यचकित संत को देखा और उन्हें देखकर वह बहुत ही ज्यादा चिंतित में पड़ गए। उस संत ने उन्हें कहा, मैंने ही तुम्हें पुकार कर यहाँ पर बुलाया है। उस संत ने उस महाशय को वहाँ पर गुफा में विश्राम करने को कहा। फिर उस संत ने उस सैनिक को कोने में पड़े कंबल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें वह कंबल याद है? तब उस सैनिक ने कहा, नहीं महाराज, क्योंकि मुझे अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि प्रातः काल में मुझे बहुत से काम हैं। ये सुनकर उस संत ने कहा कि ऑफिस तुम्हारे लिए यहाँ लाया गया है, तुम ऑफिस के लिए नहीं बने हो। उस संत के मुख से यह बात सुनकर वह सैनिक हैरान हो गया। उन्होंने उस सैनिक को बताया कि तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैंने ही तुम्हारे अधिकारी को ये सुझाव दिया था। उस संत के दिव्य इच्छा शक्ति से ही वह कैंप इस गांव में स्थापित किया गया था, जिसके पीछे उनका उद्देश्य उस महाशय को अपने पास बुलाना था। उस संत ने उस सैनिक के माथे को स्पर्श किया तो उससे उस सैनिक की पूर्व जन्म की पूरी स्मृतियाँ जाग उठी। तब उन्हें याद आ गया कि ये संत उनके पूर्व जन्म के गुरु बाबा हैं और उन्हें याद आया कि इसी गुफा में उन्होंने कई वर्ष बिताए थे। पूर्व जन्म की पुरानी स्मृतियों से वह भाव विभोर हो उठे। उस दिन उस बाबा ने अपने दिव्य शक्तियों से उस
गुफा में एक महल का निर्माण कराया। लहरी महाशय का उस जगह से मोह भंग होने के कारण वह महल ऑटोमेटिक ही वहां से भंग हो गया। उन बाबा के बातों से और अपने पूर्व जन्म की यादों से वह सैनिक महाशय 7 दिन तक समाधि लेकर उसी गुफा में रहे। 8वें दिन जब उन्होंने समाधि तोड़ी तो बाबा ने बताया कि आपको इन लोगों के बीच में रहकर ही उन्हें संसार की मोह माया से दूर करके उन्हें यह बताना है कि गृहस्थ आश्रम से दूर रहकर भी ध्यान करके लोग परमपिता परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। उस बाबा ने उन्हें यह भी बताया कि जब भी वह उनका ध्यान करेंगे तो वह उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। जब वह महाशय 10 दिनों के बाद अपने कार्यालय पहुँचे तो उनके सभी सहयोगी प्रसन्न हो उठे। उन्हें लगा था कि वह महाशय उन जंगलों में कहीं खो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद लहरी महाशय के लिए मुख्यालय से पत्र आया था कि उन्हें वापस अपने क्षेत्र में लौट जाना चाहिए और उनका अमरनाथ की गुफाओं में ट्रांसफर गलती से हो गया था। इसके बाद उन महाशय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने पूरे परिवार को लेकर काशी आ गए और काशी में रहकर उन्होंने क्रिया योग लोगों को सिखाना चालू कर दिया और इसी बीच उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भी किए। लहरी महाशय जब भी अपने बाबा को याद करते वह उनके सामने प्रकट हो जाते। इस प्रकार लहरी महाशय वह पुरुष बन गए जिन्होंने क्रिया योग को सर्वप्रथम लोगों के बीच प्रस्तुत किया। योग से एक गृहस्थ इंसान भी ब्रह्म योग को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज भी अमरनाथ की गुफाओं में उन बाबा की गुफा मौजूद है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर बहुत आसानी से उन बाबा की गुफाओं को देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य लिखें। धन्यवाद।